देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मत्स्य पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पटना की ओर से जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्चुअल मोड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की चर्चा हुई। पंचायती राज विभाग द्वारा सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार एवं सूखा निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, यानी जल जैव विविधता समिति का निर्माण, वो पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो इस पे ये जो हमारा जल जैव विविधता समिति का निर्माण जो होता है, जल जैव विविधता परिषद के अध्यक्ष समिति के द्वारा प्रधान सचिव पंचायत राज विभाग को अनुरोध किया गया था कि राज्य के जितने भी 8,051 ग्राम पंचायत है उनमें जल जैव विविधता समिति का निर्माण किया जाए। ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्यालय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का तत्वावधान में ग्राम पंचायतों में जल जैव विविधता समिति का निर्माण किया जा रहा है। ये तीनों स्तर पर किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला पंचायती राज में प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में उसमें वीडियो या बीडीआर उसके सचिव होते हैं। इस प्रकार का ब्लॉक लेवल पर निर्माण किया जाता है। तो हम लोग राष्ट्रीय में एक जल शोधन संयंत्र का भी निर्माण किया है और गया साल में मानपुर में जल शोधन संयंत्र का निर्माण किया है। यहाँ पर गंगा नदी के पानी को हम लोग परिशोधित करते हैं, फिर भी घाघर जल पर उपलब्ध कराते हैं। और साथ में एक नक्शा के बड़ा शहर है जहाँ पर हम लोग एक जल शोधन संयंत्र का निर्माण करते हैं और जैसे हम लोग जल आपूर्ति कर रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 11 फरवरी को पूर्वाह्न 10:30 बजे व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। विगत लोक अदालत से अधिक मामले का निष्पादन 11 फरवरी के लोक अदालत में किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग, संबंधित बैंक समरणीय वादों की सूची तैयार कर लें ताकि उनका निष्पादन 11 फरवरी को किया जा सके। विभाग एवं बैंक वार किए जाने वाले वादों के निष्पादनों की संख्या की समीक्षा में जानकारी मिली कि पंचायती राज विभाग के द्वारा लगभग 600 मामलों का निष्पादन करवाया जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक, यूके बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक के प्रतिनिधियों ने अपने अपने बैंकों द्वारा समरणीय मामलों का किए जाने वाले निष्पादन की संख्या से अवगत कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 500 से अधिक मामलों का निष्पादन बैंकों द्वारा करवाए जाने की संभावना की गई है। बीएसएनएल के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां से लगभग 100 मामलों का निष्पादन करवाया जाएगा। विद्युत विभाग शहरी एवं ग्रामीण दोनों मिलाकर 100 से अधिक मामलों का निष्पादन करवाएंगे। श्रम संसाधन विभाग द्वारा 3 मामलों का निष्पादन करवाया जा सकता है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधि सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि निष्पादित की गई जाने वाली मामलों के बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए अब की बार बेंच की संख्या बढ़ा दी गई है। कुल बेंच की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। बेंच नंबर 7 केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं ग्राम कचहरी के लिए, बेंच नंबर 8 केवल उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लिए, बेंच नंबर 9 श्रम संसाधन वन विभाग, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए गठित की गई है। इसके अतिरिक्त पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के लिए क्रमशः बेंच नंबर 13, 14 एवं 15 गठित की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मुकदमा, पूर्व एवं लंबित वाद जैसे समरणीय, आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद,
श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी राजस्व मामले एवं अन्य दीवानी मामले जैसे किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञावाद, संविदा के निर्दिष्ट पालन हेतु वाद, बीएसएनएल, ग्राम कचहरी में लंबित वाद इत्यादि से संबंधित वादों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्म स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में किए गए संशोधन को लेकर दरभंगा एम्स निर्माण तथा मिथिला राज्य निर्माण के सहित कई मांगों को लेकर विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। भाषा संवैधानिक भाषा है। यूपीएससी में मैथिली, बीपीएससी में मैथिली, यूपीएससी में हिंदी और संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी, लोकसभा में हिंदी, राज्यसभा में हिंदी, विधानसभा में हिंदी, विधान परिषद में हिंदी और उतबे सब भाषा हमारे मैथिली। बिहार में 22 भाषा के नीतीश के क्रूरता के चलते आई राष्ट्रभाषा, देवभाषा, मातृभाषा सबके 22 भाषा के हटाल गए। तकरा खिलाफ करो मरो के नारा दिले हम से आई एलौं हन, आवाहन करे जे हमरा लोकनि सरकार के खिलाफ करो मरो के नारा के संग हम काज करब। अपन अधिकार जेना ही छले से हमरा भेटे। और अखन अंतिम कह दै छी जे एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य संविधान में, जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली, भीख नहीं अधिकार चाहिए। हमरा मिथिला राज्य चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए। बस यही काज ले हम सब एलौं हन। आ एम्स जे है से दरभंगा में हो, ओकर सारा कार्य शुरू भ जाओ। बस सबसे पहले तो एहिठमा हम सब बैसल छी विद्यापति सेवा संस्थान के बैनर में। ये भाषा के जे
बीपीएससी से काटल गेलै है, मैथिली के सेहो 300 अंक से हटा कर 100 पर कयल गेलै है। तकरा विरोध में नीतीश सरकार पुनर्विचार कऽ कऽ, चूँकि नीतीश सरकार सब दिन कहलखिन कि मिथिला के विकास के बिना बिहार के विकास नहीं हैत, आ मिथिला के पहला डंटा वो चला देलखिन। विकासक मूल चीज छै भाषा, और वो भाषे पर हमला कऽ देलखिन। तैं आइ मजबूरन विद्यापति सेवा संस्थान से एहिठमा धरना पर कमिश्नर के आगू में बैसल छथि जे भाषा के फिर अमेंडमेंट कयल जाए और भाषा कयल जाए। मिथिला के उद्धार नहीं हेतै, विद्यापति सबके हृदय में छथि। मिथिला के रोजगार केना हेतै, कारखाना के चिमनी धुआं केना देतै, जे रूद कारखाना छियै से चालू कोना हेतै। ताहि पर सरकार के कोनो ध्यान नहि। बड़ा अफसोसजनक बात छै। आबऽ वाला जे हमर सबके पीढ़ी छै कि हुनका सबके मिथिला कऽ एहने दलिता और निगमना मिथिला देबऽ चाहबै जे हमर नौजवान नौकरी करऽ के लेल बाहर जाइ छै, ओतऽ पर प्रांत में प्रताड़ित होइ छै। हे चीज से देखल जाइ छै। सब किछु अगर मिथिला में छै, रॉ मटेरियल छियै, श्रम जोगान छियै, भू छियै, प्राकृतिक वातावरण छियै, तो क्या मिथिला में कोनो वस्तु के उत्पादन नहीं हेतै? एकर मतलब छियै या तो हमर सबके प्रतिनिधि जे छै ओ दलाली करै छै सिर्फ वोट के। कोनो राजनीतिक दल के लोग होय, सिर्फ हुनका वोट से मतलब छै। मिथिला के कल्याण कैसे वोट छै? कोन राजनीतिक दल के भल छै? जब बीपीएफ से नौकरी के हटा देल गेलै तो कएटा भाजपा वाला हाथ चलल छै, अपन कपार खोल लै, रोड जाम चलै। कएटा कांग्रेसी कोन पार्टी के नाम लिया? सिर्फ राजनीतिक गोहर वोट के खातिर लोक लुभावन हमरा कोनो शब्द नहीं छै। आ बैजू वाला सस्ता सबके साथी पिछला लगातार 1 महीना से 2 महीना से प्रसंग चल रहा है कि बिहार सरकार मैथिली के भाषा छै 8वीं अनुसूची में छै। जानै छियै कि लगातार संघर्ष करे के बाद हम सब कुछ हासिल करे छियै। ओकरा कोनो सरकार आबै छै जे मैथिली विरोधी सरकार बनै छै, ओकरा लगातार हटा दै छै और फिर हमरा सबके संघर्ष करऽ पड़ै छै। जब तक हम सब पहले पहुंचल रहे छियै, ओतऽ से आगू जाए के बदले फिर हमरा ओकरे संघर्ष कऽ कऽ फिर ओतऽ पहुंचऽ पड़ै छै। बहुत सारा प्रश्न छै। आइ हम सुबह में अखबार पढ़ि रहल छलहुँ। कोई भी रचनाकार अपनी संस्कृति, परंपरा, इतिहास तथा संस्कार आदि की दृष्टि से ही काव्य की रचना करता है। इस दृष्टि से मिथिला की परंपराओं, संस्कारों, संस्कृतियों तथा इतिहास पर महाकवि कालिदास की पैनी नजर रही है। मिथिला के लोग सदा से धन दौलत के पीछे नहीं बल्कि आत्मज्ञान के इच्छुक रहे हैं। महाकवि कालिदास मिथिलावासी की तरह ही आत्मज्ञान की चाहत रखते थे। कालिदास क्रांतदर्शी अद्वितीय महाकवि थे। 2500 वर्षों के बाद भी वैसा दूसरा कवि आज तक उत्पन्न नहीं हो पाया। वे मिथिला या भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महाकवि थे, जिनका प्रभाव देश विदेश के कवियों एवं अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों पर पड़ रहा है। कालिदास भूत में प्रासंगिक कवि थे, वर्तमान में एक भविष्य भी प्रासंगिक कवि बन रहे हैं। उक्त बातें कामत सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा ने मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग तथा प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में महाकवि कालिदास और मिथिला विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में कही। पट्टी गाँव खिचड़ी ला कहलखिन जे पैसा दिएला अथी नौकरी धरा दो। भोला में पैसा इतनेगा जो खिचड़ी वाला में आपको नौकरी धरा देंगे। 46,000 महीना हो गया। अगला महीना में होता है, महीना में होता है, महीना में होता है, एनते सब नहीं करे। हाँ समिति जी के दिले सोचना वार्ड वाला अथी के ये हमको तो पूर्व में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन हमारे पास आया कि देखिए समिति महोदय जी हमसे 46,000 रुपया नौकरी के नाम पर ठग लिया। सेवका का खिच बनाने पर आंगनबाड़ी में दरभंगा के लिए प्रखंड और वासुदेवपुर पंचायत 9 वार्ड के लिए
तो ये बोला कि हम तुमको नौकरी दिला देंगे। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, हम लोग जनप्रतिनिधि है, आज तक किसी से कोई ठगने वाली बात नहीं करते हैं। नौकरी दिलाने का हमको पावर नहीं, हम क्यों दिलाएंगे? और वो कुछ भी है नहीं। ये 46,000 रुपया जो लिया, हम दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहते हैं कि ऐसे दलालों को, ऐसे ठगों को कानून कार्रवाई अविलंब करे और उस पर सजा जो हो सजा दिलाने का काम करे। छोटे छोटे 4 बच्चियों की मां ने अपने पति समेत 4 बच्चे को छोड़कर भाग निकली। वहीं निर्दय पिता ने अपने 3 वर्षीय बच्ची को पैसा चोरी करने के आरोप में बच्ची को मारपीट कर अधमरा कर दिया। समस्तीपुर से होते हुए दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती किया गया है। समस्तीपुर जिला के पटौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी मंटू राय ने अपनी 3 वर्षीय तसुआ नामक बेटी को पैसा चोरी होने के मामले को लेकर गुस्साए पिता मंटू राय ने अपनी बेटी को काफी बेरहमी से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में पहले तो समस्तीपुर अस्पताल में बच्ची को भर्ती किया गया, उसके बाद वहां से उसने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। हालांकि स्थिति नाजुक बताया जा रहा। पूरा घर पर छोड़ कर जाते रहे जनली भाई बा के धिया पुता नहीं से पैसा। हम लोग रिक्शा ठेला चलाने वाला रिक्शा ठेला चलाने वाले आदमी है, तो पैसा रख देते थे ना, घर पर नहीं रहता था, पैसा चुरा लेता था। तो इसको से आए तो पूछे पैसा कहाँ है बेटा, बस इसीलिए मार गई। यहाँ भर्ती, लेकिन ये तो सामाजिक समस्या है कि उसको कौन मारा। यहाँ उसका इलाज हो रहा है और अच्छे ढंग से इलाज होगा, उसको इलाज संबंधी कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित एडवांस रिसर्च सेंटर तथा केंद्रीय पुस्तकालय में स्थापित लैबों के कोऑर्डिनेटर्स एवं निवेशकों की एक महत्वपूर्ण बैठक कुलपति कार्यालय में हुई, जिसमें कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, एडवांस रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, केंद्रीय पुस्तकालय के निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा, IQAC के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, लैंग्वेज लैब के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर AK बच्चन, ऑडियो वीडियो लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया, रिमोट सेंसरिंग लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मन्नू राज शर्मा, स्टैटिकल लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर यादवेंद्र सिंह, हाई कॉम्बिनेशन लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूजा अग्रवाल तथा IT सेल के मुकुंद माधव उपस्थित थे। कुलपति प्रोफेसर SP सिंह साहब की अध्यक्षता में आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो एडवांस रिसर्च सेंटर है, उसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ बैठक हुई। और बैठक का उद्देश्य ये था कि चूँकि ये बिहार में एक पहला ऐसा सेंटर है एडवांस रिसर्च सेंटर,
जिसमें विभिन्न विषयों के, चाहे वो समाज विज्ञान हो, साइंस हो, मानविकी हो, लाइब्रेरी साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, सभी के रिसर्च स्कॉलर, शोधकर्ता, छात्र छात्राएं उससे लाभान्वित हो सकते हैं। अब इसको हम लोग ये देने जा रहे हैं कि उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर रहे हैं, कि उनका समय निर्धारित कर रहे हैं, कितने समय से कौन सा, 5 लैब है हमारे, कौन समय में कौन सा लैब खुलेगा, कि कितने छात्र उसमें आएंगे, उस छात्रों के बैठने के लिए, उनके प्रवेश के लिए हम लोगों ने क्या है कि उसके प्रवेश द्वार पर वो एंट्री करेंगे, फिर वहाँ एंट्री करेंगे कार्ड से। और जो बाहरी दूसरी यूनिवर्सिटी के भी जैसे रिसोर्स है वहाँ, फिर उसके हमारा जो साउंड डिवीज़न जो खुला है वहाँ रिकॉर्डिंग्स हैं वो हैं। ये सब बहुत ऐसा है जिसमें दूसरे विश्वविद्यालय के, बिहार के अन्य क्षेत्र से भी लोग आएंगे, तो उसके लिए भी एक कोड बनेगा कि उनसे क्या हो, उसी पर बायोलॉज तैयार करके जो उसका निर्धारित करना है और वो बिल्कुल फंक्शनल हो। कोई भी रचनाकार अपनी संस्कृति, परंपरा, इतिहास तथा संस्कार आदि की दृष्टि से ही काव्य की रचना करता है। इस दृष्टि से मिथिला की परंपराओं, संस्कारों, संस्कृतियों तथा इतिहास पर महाकवि कालिदास की पैनी नजर रही है। मिथिला के लोग सदा से धन दौलत के पीछे नहीं बल्कि आत्मज्ञान के इच्छुक रहे हैं। महाकवि कालिदास मिथिलावासी की तरह ही आत्मज्ञान की चाहत रखते थे। कालिदास क्रांतदर्शी, अद्वितीय महाकवि थे। 2500 वर्षों के बाद भी वैसा दूसरा कवि आज तक उत्पन्न नहीं हो पाया। वे मिथिला या भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महाकवि थे, जिनका प्रभाव देश विदेश के कवियों एवं अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों पर पड़ रहा है। कालिदास भूत में प्रासंगिक कवि थे, वर्तमान में एक भविष्य भी प्रासंगिक कवि बन रहे हैं। उक्त बातें खामोशी सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा ने मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग तथा प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में महाकवि कालिदास और मिथिला विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में कही। जनक कन्या के स्नान से पूर्ण जो उदक है, रामगिरी पर्वत में महाराष्ट्र में रामतीर्थगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। उस पर्वत के नजदीक में कोई तालाब है जिसमें भगवती सीता वन गमन के समय में स्नान की थी। उस पवित्र जल के ऊपर जो पर्वतों का जो वो उपत्यका है पर्वतों की, उसके ऊपर वो यक्ष द्वारा कालिदास से मिथिला का विषय संगोष्ठी आयोजित है। अलौकिक प्रतिभा संपन्नः कालिदासः भारतवर्षस्य शेक्सपियरः इति कथति। कवि कुलगुरु शेखर कालिदासः भारतवर्षस्य गरिमा अस्ति, भारतवर्षस्य महिमा अस्ति। कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुन्तलं नाटकं विश्वे प्रसिद्धः अस्ति। महान जर्मन लेखक गेटे कथति यत् अभिज्ञान शाकुन्तले चरणाम्य लोकानाम। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के बच्चियों को मां का आंचल मिल गया। उप विकास आयुक्त अमृता बेंस व जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक व बाल संरक्षण पदाधिकारी नेहा नूपुर की उपस्थिति में मुंबई के दंपति ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान से एक बच्ची को गोद लिया है। उप विकास आयुक्त द्वारा अभिभावक के सभी कागजात के आधार पर बच्ची को मुंबई के दंपति को गोद दिया गया है। इस अवसर पर सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नूपुर, बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज सिन्हा तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के समन्वयक त्रिभुवन नाथ मिश्रा उपस्थित हैं। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक व बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान ही प्राधिकृत है। अन्य किसी माध्यम से बच्चे को गोद लेना या देना दंडनीय अपराध है। गोद लेने को इच्छुक व्यक्ति www.care.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।